नौगांव के राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में आयोजित लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट इन दिनों पूरे शबाब पर है। मेला महोत्सव के अंतर्गत चल रहे इस ऐतिहासिक क्रिकेट आयोजन को देखने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। शुक्रवार से पूल 1 के मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ 17 दिसंबर को पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा द्वारा किया गया था। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से चलने वाले मुकाबलों ने पूरे शहर में क्रिकेट का माहौल बना दिया है। नगरपालिका परिषद के पार्षद और क्रिकेट सभापति ज्योति अमित तिवारी के नेतृत्व में लगातार दूसरे वर्ष इस भव्य टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उनके अनुसार इस प्रतियोगिता में 70 से अधिक टीमों ने भागीदारी दर्ज कराई है। यह टूर्नामेंट नगरपालिका परिषद द्वारा पिछले 70 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। उनका कहना है कि नगरपालिका कर्मचारियों और नगर के युवाओं के सहयोग से ही ये आयोजन सफल हो पा रहा है। क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने घोषणा की कि जल्द ही स्टेडियम को दूधिया रोशनी से लैस किया जाएगा। हम इस समय नौगांव राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम पर है। जो इस स्टेडियम पर जो है लगातार लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो मैच चल रहा है, इस टूर्नामेंट को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए नगर पालिका दिन रात मेहनत करती है। नगर पालिका ने जो इस टूर्नामेंट का अध्यक्ष है, मतलब जो चेयरमैन बनाया है, वो छोटे भाई अमित तिवारी को बनाया है। तिवारी जी को मैं देखता हूँ कि लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इस ग्राउंड को मेंटेन करने में लगातार अपना पूरा समय देते हैं और लगातार 2 वर्षों से सफल टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। हम उनसे बात करते हैं। अमित तिवारी जी हैं, जो इनकी पत्नी यहाँ पे, जो इन बहू हैं, वो यहाँ पर पार्षद हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं अमित तिवारी जी। छोटे भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इतने अच्छे टूर्नामेंट का आयोजन कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। कैसी मेहनत करते हो इस टूर्नामेंट को, क्योंकि इतनी सारी टीमों को व्यवस्थित करना, सब चीज़ों को देखना कैसे संभव होता है? संभव करना पड़ता है, आपको मालूम है, क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये हमारे सबके लिए एक साल भर का इंतजार होता है, जो सभी नगरवासियों का मन होता है कि इस ग्राउंड पे खेलने का। तो हम कैसे भी करें, उनको मैनेज करना पड़ता है। इस बार 74 टीमें जो है लोकल में, आपको मालूम है कि एंटर की हुई हैं। ये हमारा आज सेकंड पूल का मैच चालू हो गए हैं आज से, और लगे रहते हैं सब लोगों के सहयोग से सफल होता है, आपको मालूम है। नौगांव क्रिकेट का दीवानों का शहर कहा जाता है और निश्चित ही कि आप 1 महीना पूरा युवा, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, इस ग्राउंड पे जो है आ जाता है। सुबह से खाना खा के और शाम को 5 बजे तक जाता है और अच्छी मैच देखने को मिलती है। इतनी सारी व्यवस्थाओं को लगभग 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार आदमी इस मैच को रोज देखने आता है। फिर सबको व्यवस्थित करना, कहीं कोई चीज़ ना हो, ऐसे कैसे मेंटेन करते हो? कितनी टीमें आप लोग, कितने लोग, कितनी कमेटी काम करते हैं इसमें? आपको मालूम है कि हमारा जो टूर्नामेंट है 70 साल होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने बड़ों से भी सीखे हुए हैं, देखा हुआ है, खेले हैं इस ग्राउंड पे, तो हमें मालूम है कि कहाँ किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। साथ में आपको मालूम है हमारी नगरपालिका की परिषद की टीम होती है, नगरपालिका के कर्मचारी होते हैं, जो दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करते हैं, तब जाके हम इतने बड़े टूर्नामेंट का एक आयोजन करा पाते हैं। बस उसी का साथ है कि आज हम रात दिन लगे रहते हैं कि कैसे भी इस टूर्नामेंट को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएं, और उसी का एक हिस्सा है कि आप देख रहे हैं कि आज इस बार ग्राउंड पहले से बेहतर और शानदार नजर आ रहा है आपको। अमित जी, आप एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और आज जो है आप इस टीम का जो है इस टूर्नामेंट का नेतृत्व भी कर रहे हैं। निश्चित ही नौगांव में बहुत अच्छा क्रिकेट लगातार 17 वर्षों से चला आ रहा है। आपके बड़े भाई भी क्रिकेटर रहे हैं, आपके परिवार में भी क्रिकेट रहा है। कि ऐसा क्या कारण है कि नौगांव जैसे शहर से, क्योंकि नौगांव क्रिकेट का एक बहुत बड़ा शहर माना जाता है, तो गुहारा जैसी जगह से क्रांति गौर बहन जो हमारी वो भारतीय टीम में खेलती है, नौगांव में क्यों बस आती ऐसे है कि वो आगे जाके नहीं खेल पाते? क्या वजह है? कुछ कमियां हैं जो, क्योंकि हम 1 महीने तो क्रिकेट को खेलते हैं, हमारे सभी बड़े भाई, बुद्धिजीवी भी, जितने भी शहर के हमारे बड़े लोग हैं, सहयोग करते हैं, बट इसके बाद कहीं ना कहीं वो क्रिकेट हमारा थोड़ा पीछे छूट जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जो क्रिकेट 1 महीने जिस तरीके से, जिस जुनून से खेला जाता है, वो जुनून हमारा इसके आगे भी बढ़े, सिर्फ वो इस टूर्नामेंट तक सीमित ना रह जाए। उसके लिए हम सबको बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा कि कहाँ हमारे बीच में ऐसी कमी रह जा रही है कि ये हमारे जो युवा साथी, युवा खिलाड़ी हैं, वो आगे नहीं पहुंच पा रहे। वो एक सिर्फ क्षेत्र तक सीमित रह के खत्म हो जाता है उनका कैरियर, और यहीं तक हम खेल पाते हैं। तो इसके लिए सामूहिक सबको बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इस क्रिकेट को हमें ऊपर तक ले जाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इस टूर्नामेंट के आगे भी क्रिकेट को खिलाना पड़ेगा इस ग्राउंड पे, तभी जाके यहाँ से प्लेयर्स निकलेंगे, खिलाड़ी निकलेंगे और वो ऊंचाइयों पे जाएंगे। ये हमारे लिए, पूरे जिले के लिए बड़ी गौरवान्वित वाली बात है कि हमारे एक छोटे से गाँव से एक महिला क्रिकेटर
आज अंतर्राज्यीय क्रिकेट खेल रही है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रही है, तो ऐसा ही हमें इन युवा खिलाड़ियों के लिए भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ सबको बैठ के कि कहाँ हमारे बीच में ऐसी कमी रह जा रही है कि 1 महीने के बाद क्रिकेट हमारा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। अमित जी, क्योंकि आप अच्छे क्रिकेटर हैं, यहाँ के सभापति हैं, इस टूर्नामेंट क्रिकेट में जो है ग्राउंड में जो काफ़ी लंबे समय से कुछ काम नहीं हो पाया, खासकर पिच को लेकर, ग्राउंड को लेकर, क्या आने वाले समय में जो है जो ग्राउंड में जो कमियां हैं उसको दूर की जा सकती हैं, और जो एक रूटीन जो है क्रिकेट का हमेशा परमानेंट एक कमेटी बनाकर शहर के लिए अच्छे खिलाड़ियों के लिए काम किया जाए, क्या ऐसी कोई प्लानिंग की आपने? बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि कल ही आपको मालूम है हमारे क्षेत्रीय विधायक आए हुए थे, उन्होंने शहर इस ग्राउंड के लिए एक नई सौगात दी हुई है कि हम फ्लैग लाइट लगवा रहे हैं, 4 फ्लैग लाइट इस ग्राउंड पे लगने वाली हैं, जिसका काम 2 से 3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने घोषणा भी की है कि इस बार मार्च के महीने में हम एक नाइट टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित करेंगे। तो ये भी एक उस कड़ी का हिस्सा है कि कहीं ना कहीं हम 1 महीने के आगे जाके क्रिकेट को फिर से जिंदा कर पा रहे हैं और क्रिकेट इस ग्राउंड पे चलता रहे। तो इसी का एक हिस्सा, और आगे भी हमें उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा, चाहे वो पिच से लेके हो, ग्राउंड से लेके हो, स्टैंड से लेके हो, या लाइटों से लगे हुए, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारे क्रिकेट आगे बढ़े। उसी कड़ी में एक बड़ा हिस्सा है कि जिसमें आज हम फ्लैग लाइट लगाएंगे, और नौगांव जैसे एक छोटे शहर में आपको एक नाइट टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, वो भी शानदार टूर्नामेंट होने का है। ये हमारे साथ ज्योति अमित तिवारी जी जो इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष है, और वो लगातार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कल के दिन पधारे हुए थे कामाख्या प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि नगर पालिका मिलकर को हम मिलकर के यहाँ पे शीघ्र जो है बड़ी लाइटें लगाई जाएंगी, और आने वाले समय में आपको डे नाइट मैच भी देखने को मिल सकते हैं। आने वाले समय में इनका एक प्रयास और है कि जैसे बहन क्रांति गौड़ गुहारा शहर से निकल सकती है, कसौल से निकल सकती है, तो आने वाले समय में नौगांव से भी कोई अच्छा क्रिकेट निकले। परफेक्ट टाइम के लिए कमल यादव। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारी महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।